जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर हम पहले ही सॉल्व करवा चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को पता है दोस्त, आपका 20 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे वो 2019 के हो, सभी शिफ्टों के 2019 के, 2020 के, 2021 के, सभी शिफ्टों के सभी विषय के हम सॉल्व करेंगे। इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश का नहीं करेंगे, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस का करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और किस राज्य से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, ठीक है, तो अपने राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आप किस राज्य से जरूर बताना। तो पहला प्रश्न है आपका, और कमेंट करिए दोस्तों। कमेंट करने से क्या है कि अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है और मैं रिप्लाई करूँगा, सभी का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। कुछ आपको जानकारी वगैरह चाहिए पूछ लेना, ठीक है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, बेरोजगारी के डैश के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। तो क्या बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए, क्या बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बात ध्यान रखना, एसएससी जीडी में अधिकतर आपको स्टैटिक जीके, अधिकतर नहीं स्टैटिक जीके प्रश्न मिलेंगे और आपका हिस्ट्री के वही आपके मौर्य वंश वगैरह हो गया, हरेक वंश हो गया, यहाँ के प्रश्न देखने को मिलते हैं। और आपका कला संस्कृति में आपका लोक नृत्य हो गए, पर्व हो गए, कोई त्यौहार या कोई उत्सव या कोई आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। और इकोनॉमी में तो भैया हरित क्रांति देखने को मिला, आपकी पंचवर्षीय योजना और 2011 की ये जनगणना वगैरह, यहाँ से प्रश्न बहुत बने हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको कवर जरूर करने हैं। अगला प्रश्न है, और देखो पॉलिटी में आपका अनुच्छेद वगैरह ये सब पढ़ लेना, बहुत आते हैं आपके एक दो प्रश्न के, तो पॉलिटी के अनुच्छेद ही आते हैं। भारतीय संविधान का भाग IV यानी भाग 4A किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह है आपका मूल कर्तव्यों से संबंधित है। किससे? मूल कर्तव्यों से, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। और किसकी गुजारिश से बना था ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे बनाया, तो ऑप्शन 3 आपको बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका साइंस से है। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था। तो दोस्तों उन्होंने कोश का शब्द गढ़ा था, ठीक है ना। और आपको सभी को पता है, हाई स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे और आपका 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो जो कोश की खोज है वो आपका रॉबर्ट हुक ने ही की थी, ये तो आपको पता होगा। तो रॉबर्ट हुक जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो कोश का, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और कोश का जो है आपके जीवन की क्या कहलाती है, इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था। तो कितने शासकों को? 12 शासकों को। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सभी को पता होगा दोस्तों, आप तो खेलते भी हैं, ठीक ना। स्टंपिंग किसको पता, क्रिकेट, बॉल होती है ना, स्टंप मार जाती है, स्टंपिंग ऑप्शन 1 क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और अभी क्रिकेट का ये फाइनल चल रहा था तो भैया ऑस्ट्रेलिया जीत गया, अपना इंडिया हार गया यार, ठीक है। तो शुरू हुआ तो देखते रहे यार, शुरू में लगा जीतेगा 240 रन बने थे, 300 पार हो जाते रन तो कुछ मज़ा आता, ठीक है। फिर भी क्या नाम लगा यार, कोई वो रोहित आउट हो गया था ना, तो रोहित आउट हो गया तो फिर वहीं से तो खेल बिगड़ गया। देखो, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश
भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो किसको? सिकंदर कुमार को। किसको? सिकंदर कुमार को। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। और दोस्त आपका करंट अफेयर्स 2-3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में शुरू की गई थी? तो कब की गई थी? 2014 में। भैया जितनी भी योजना है केंद्र सरकार की, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे कौशल विकास इंडिया हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे स्किल हो, ये सब पढ़ लेना, ठीक है ना। और भी आपका उज्ज्वल योजना चलाई गई थी, ठीक है ना, गरीबी के लिए चलाई गई थी, ये सब आपकी योजना पूछी जाती हैं, तो ये जरूर पढ़ना। 2014 में आपकी मेक इन इंडिया योजना चलाई गई थी, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। अगला देखो, लिखा भी है सेंट्रल सा, यानी लेकिन नहीं लिखा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका साइंस से है, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उपोत्पाद बनता है? तो दोस्तों साइंस में, अगर साइंस में नहीं, अगर आपने हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ा हो तो सभी को पता है कि सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। क्या? डोनी पोलो हवाई अड्डा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुख्य रूप से नहीं किया जाता? तो कौन सा नहीं किया जाता? तो दोस्तों आपका रऊप नहीं किया जाता। कौन सा नहीं किया जाता? रऊप। बाकी लावड़ी, कोली, तमाशा सब महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इकोनॉमी से, बैंक दर वह दर है जिस पर डैश, ठीक है, तो डैश में क्या लिखा जाएगा? बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। और केंद्रीय बैंक कौन सी बैंक है? केंद्रीय बैंक है आपकी RBI। कौन सी? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI आपकी एक केंद्रीय बैंक है, ये आपका लोन देती है, ठीक है। और इसका मुख्यालय मुंबई में है, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? किस राज्य की थी? तो दोस्तों झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। किस राज्य की? झारखंड राज्य की। और ये जो हैं वो आपका SC कैटेगरी से आती हैं, तो भैया ये राजनीति है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर इनको बिठा दिया। मैं नहीं कह रहा क्यों बिठा दिया, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि भैया मतलब वोट हमें क्या बोलें यार, कि SC है तो मतलब हमने बड़े पद पर बिठा दिया, मतलब हमने ये सब बैठ गए, प्रधानमंत्री बन गए, मतलब और ये मंत्री वगैरह जो बनते हैं इनको भी बिठा दिया, तो देखो हमने उनको भी बिठा दिया इतने ऊपर। तो ये सब राजनीति का खेल है, ठीक है। बेरोजगारी पे ध्यान दो, ज़्यादा सही हो। फिर हम ऐसा नहीं, हम भी ये तो नहीं कहते भाई हम थोड़ी विरोधी हैं, हम भी सपोर्टर हैं भाई, जो देश के विकास के लिए करेगा वही के लिए सपोर्टर है, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू कहाँ की थी? झारखंड की, ठीक है। क्या थी? सांसद, वो राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, विच रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग। सॉलिडिंग मतलब ठोस वगैरह होता है, कूलिंग माने ठंडा होता है। ऑफ मैग्मा, मैग्मा वो होता है जो यार वो निकलता है ना ज्वालामुखी से, ठीक है, वही। तो कौन सी रॉक बनती? चट्टान। यहाँ चट्टानों की बात मुझे पता नहीं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश मेरी कमजोर है थोड़ा, इसलिए इसको ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। तो कौन सी चट्टान बनती है? इग्नियस अग्नेय चट्टान बनती है, ठीक है ना। तो इसमें तो लिखा है इग्निशियस रॉक, रॉक माने चट्टान, इग्नियस या अग्नेय होगा, अग्नेय मेरे ख्याल से है, ठीक ना, अग्नेय चट्टान बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ट्रांसलेट कर लेना, क्यों गलत बता भाई, नहीं पता इंग्लिश नहीं बनती तो फिर क्यों ज़्यादा बक करें। अगला प्रश्न है, यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था,
लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी नए उद्योग की अनुमति नहीं दी जाती थी। उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो दोस्तों IPR 1956 के बारे में। किसके? IPR 1956 1956। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, शरद पूर्णिमा को भारत के कुछ हिस्सों में देवी डैश से जोड़ा जाता है। तो देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। किससे? लक्ष्मी। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, डैश और डैश ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। तो किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। और ये प्रश्न दिल्ली पुलिस में बहुत ही बार बार पूछा गया। कब किया था? 1923 में किया था। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी एसोसिएशन आर्काइव इंटरनेशनल डे ला डांस का मेडल और डिप्लोमा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो वो है आपकी मृणालिनी साराभाई। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला है, बैडमिंटन एकल में खेल की शुरुआत में और जब सर्वर का स्कोर सम होता है तो सर्वर को कोर्ट के किस तरफ से सर्व करता है? तो दोस्तों दायां सर्विस कोर्ट, दाएं की तरफ से सर्व करता है, तो दायां सर्विस कोर्ट। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पॉलिटी से और आर्टिकल से, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 137 के तहत, अनुच्छेद 137। ठीक है, 137। अगला प्रश्न है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। तो तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। पहले नंबर पर तो भैया यूपी है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे कौन है ये आपको बताना। मेरे ख्याल से या तो होगा, 3 हो सकते हैं, या तो MP हो सकता, या राजस्थान हो सकता, या आपका महाराष्ट्र तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। राजस्थान या मध्य प्रदेश, इन्हीं दो में से कोई हो सकता है। ठीक है, और क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो सबसे पहले है भैया राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। ठीक है, और सबसे कम में बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल है गोवा का, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या आखिरी प्रश्न था। तो दोस्तों ये थे आपके GK GS के प्रश्न, वीडियो जो कि आपका SSC GD में पूछे गए थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला सेक्शन आपका मैथ का स्टार्ट हो जाता है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।